ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। ईवीएम जब तक हिंदुस्तान में खुले चौराहे पर जलाई नहीं जाएगी, तोड़ी नहीं जाएगी, जब तक इस हिंदुस्तान को ईवीएम से इजाजत नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रशासन के नाकामियों को, सरकार की कमजोरियों को और सरकार की विफलताओं को सड़कों पर कुचलना होगा, सड़कों पर जलाना होगा। बाबा साहब ने अपने संविधान के जरिए एक झटके में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया और जो मुल्क की व्यवस्था है उसमें एक पकौड़ी बेचने वाला, चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, एक भैंस चराने वाले का बच्चा मुख्यमंत्री बनता है, एक पोस्ट मास्टर की लड़की मुख्यमंत्री बन सकती है। यह बैलेट से व्यवस्था आई है, मशीन से व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब की जो हम लोगों की व्यवस्था थी वह सिर्फ और सिर्फ बैलेट की व्यवस्था है। और दुनिया के किसी भी विकसित मुल्क में जो तकनीकी रूप से आपसे बहुत ही ज्यादा विकसित है, जहां से आप उधार और कर्जे लेते हो, वहां पर भी यह मशीन की व्यवस्था नहीं लाई गई है। ईवीएम के विरुद्ध कितना जबरदस्त आक्रोश है। जर्मनी में सिर्फ 2 लोगों ने पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि ईवीएम से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं संभव हो सकता। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद उसने निश्चित किया, फैसला दिया, यस, ईवीएम से ट्रांसपेरेंट इलेक्शन संभव नहीं है। और हर मतदाता का अधिकार है कि वो जिस उम्मीदवार को और जिस पार्टी को वोट दे रहा है वो उसे साफ साफ दिखना चाहिए। इसमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो जब तक कोई ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं हो, ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। मात्र 2 लोगों की एप्लीकेशन पर जर्मनी में ईवीएम बंद कर दी गई और यहां इतना देश चिल्ला रहा है, देश की करोड़ों की आबादी चिल्ला रही है, बावजूद उसके न सरकार के कानों पर जोर रेंगती है और न ही इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। लेकिन हम आपको यहां से, आपके माध्यम से ऐसे मुश्किल से 500 मीटर दूर इलेक्शन कमीशन, उसके कानों तक आवाज जा रही है, उसके आदमी भी यहां पर है, सरकार के आईबी के आदमी है, इंटेलिजेंस के आदमी है, खबर पहुंच भी गई होगी, पहुंच जाएगी कि देश के भिन्न भिन्न कोनों से लोग लगातार आ रहे हैं यहां पर। उस इलेक्शन कमीशन को हम बताना चाहते हैं, अगर तो आप सरकार की कैद में हैं तो भैया हमें बता दो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना 2018 में कि लोकतंत्र को बचा लो। 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के निकल कर आए, उन्होंने कहा लोकतंत्र खतरे में, तो उन्होंने भी पब्लिक से गुहार लगाई। और इलेक्शन कमीशन भी अगर कैद में है सरकार की तो भैया तुम ही बता दो। और अगर आप भी मोदी साहब की तरह तानाशाह हो गए तो फिर दूसरा इंतजाम किया जाएगा। भाई कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन यह पक्की बात है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से किसी कीमत पर होने नहीं दिया जाएगा। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। अब मैं आपके बीच में जो साथी हैं मैं बुलाना चाहूंगा, जो बॉम्बे से हमारे बीच में चलकर आए हैं, अशोक भंडारे साहब। लेकिन मैं सभी साथियों से, जितने भी बोलने वाले साथी हैं, उन सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कृपया 2 या 3 मिनट में अपनी बात रखने का प्रयास करें। मैं जानता हूं कि 2-3 मिनट में बात नहीं होती, लेकिन दिक्कत यह है कि जब इतने साथी बोलने वाले हों तो हमें समय की सीमा को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। सुनिए, आदरणीय अशोक भंडारे साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार हमारे बीच में रखें। और यह भी निवेदन करूंगा कि बॉम्बे में किस तरह से वो जिम्मेदारी निभाएंगे, संभालेंगे, उसको भी हमारे बीच में बताएं। आदरणीय अशोक साहब।
सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्लीज, अरे देखिए, कोई भी मूवमेंट को अंजाम तक लेके जाने के लिए डिसिप्लिन जरूरी होता है। मैं सबको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि सब बैठ जाए। इस तरह से अगर हम लोग अलग अलग गुट बनाकर, हमारी एकता नहीं दिखती है। हमारी एकता दिखनी चाहिए, और एक तभी होगे जब सारे बैठ के किसी एक व्यक्ति की बात सुनेंगे। तो कृपया सारे बैठ जाइए, सारे बैठ जाइए प्लीज। और आगे करो इसको। धन्यवाद। साथियों, नमस्कार, मैं अशोक बहादुर संयुक्त भारत पक्ष। मैं और भानु प्रताप जी करीब 5-6 साल से एक दूसरे को जानते हैं, और आज जो हम यूनाइट होने जा रहे हैं, यहाँ पे कई संगठन आए हैं, कई पार्टियों के लोग आए हैं, कई मेरे भाई आए भारत से जो एक्टिविस्ट है। हमने 5 साल पहले से ये बात कही थी कि यूनाइट होना चाहिए। हम जो अलग अलग पार्टी के नाम से जाने जाते हैं, अलग अलग संगठनों के नाम से जाने जाते हैं, और इसलिए हम टुकड़े टुकड़े ज्ञान के नाम से जाने जाते हैं। जब तक एक नहीं होंगे तब तक कोई हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो साथियों, अभी हमको हर चीज भुलाकर एक होना है और एक होकर काम करना है। अगर यही टुकड़े ज्ञान में हम बटे रहेंगे तो ये लोग ईवीएम से चुनाव जीतते रहेंगे। ये लड़ाई छोटी नहीं है। आज हम किसी की सत्ता छीनने जा रहे हैं, और ये लोग सत्ता ईवीएम से ही पाते हैं। अगर ये ईवीएम के इसमें हम ऐसे ही बटे रहे, और देखिए विपक्ष कुछ नहीं बोलता, क्योंकि भूतकाल में उन्होंने जो भ्रष्टाचार किए हैं वो ईडी से डरते हैं, वो बोल भी नहीं सकते। अगर बोलना है तो हम सबको बोलना है जो भ्रष्टाचार के बाहर है। आज भानु प्रताप जी ने जो ये मूवमेंट खड़ा किया है, और इसको एक साथ अगर सबको लड़ना पड़ेगा, और हमें श्रेय किसको मिलेगा, ये मूवमेंट का ईवीएम बंद कराने का श्रेय किसको मिलेगा, इस बात को भुलाना पड़ेगा। स्वार्थ को बाजू में रखना पड़ेगा। श्रेय किसको भी मिले, लेकिन ईवीएम बंद होनी चाहिए, बस ये जरूरी है। लोकसभा में आ रहे हैं। ये विपक्ष वाले बेरोजगारी की बात करते हैं, ये महंगाई की बात करते हैं, हर चीज की बात करते हैं। बात नहीं करते तो सिर्फ ईवीएम की बात नहीं करते। ये ईवीएम की बात नहीं करते हैं क्योंकि इनको भी ईवीएम से प्रॉफिट होता है। कांग्रेस ने ईवीएम लाई थी, और आज राहुल जी दुनिया भर की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनको भी शायद ईवीएम का फायदा उठाना हो या उठाया हो। खैर, ये बातें अलग है, लेकिन आज हम हर एक व्यक्ति ने कसम खानी है कि आने वाला कोई भी चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम का हो, ग्राम पंचायत का हो, विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, हमें कसम खानी है कि ईवीएम को बंद करा के रखेंगे। और ये लड़ाई इतनी सीधी सादी नहीं है। किसान जो है यहाँ पे 1.5 साल धरने पे बैठे थे, 700 किसान हुतात्मा हो गए, लेकिन ये सरकार ने कुछ सुना नहीं। इसी जंतर मंतर से पहलवान बेटियों को घसीटा गया। हमारे मूवमेंट को ये बहुत साधारण रूप से लेते हैं। ये हम जो है इनके लिए कचरे के माफिक है, कीड़े के माफिक है। इनको बहुत ताकत है इनमें, इसलिए ये मूवमेंट जो है अभी वो अहिंसा वाली बात छोड़कर हिंसा का रूप भी ले ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहां भी ईवीएम से चुनाव होगा ईवीएम तोड़ी जानी चाहिए। हम ईवीएम जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक ये ईवीएम बंद नहीं होगी। हमारी इस तरह से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हमको जब चाहे हिंसा, जब चाहे अहिंसा इस्तेमाल करना होगा, और ईवीएम को तोड़कर ये ईवीएम को खत्म करना होगा, बंद करना होगा। जय हिंद, जय भारत। जय संविधान, जय भारत। जो आज का आयोजन है, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, क्योंकि बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखनी है। और
ईवीएम की जो प्रणाली इस मुल्क में आई है वो उसके बारे में व्याख्या 2 मिनट 3 मिनट में नहीं की जा सकती, लेकिन चूंकि संक्षेप में कहने का आदेश हुआ है, मैं इस टाइटल को ईवीएम हटाओ देश बचाओ या लोकतंत्र बचाओ, मैं अगर इसको ऐसे कहता हूं कि मशीन हटाओ और भारत के लोगों को आगे लाओ। आपकी लड़ाई मशीन से हो रही है और मशीन से जब जब आदमी बदनीयती से बैठेगा तब तब इंसान हारेगा और हारना उसका सुनिश्चित है। भारत के संविधान में सीक्रेट बैलेट की व्यवस्था की गई, जो यूनाइटेड नेशंस में इंटरनेशनल कोवेनेंट एंड सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 में आज भी सीक्रेट बैलेट की ही व्यवस्था है। चूंकि ईवीएम की व्यवस्था 1988 से संशोधन के माध्यम से आई है, लेकिन यह संशोधन बहुत ही लिमिटेड सेंस में था और यह प्रयोग आप लोग देख रहे होंगे कि 2014 से बहुत ही तेजी से आई और इसमें हमें विपक्ष से कोई शिकायत नहीं है। मेरा यह कहना है और आप लोगों से मैं एक प्रश्न भी पूछता हूं, क्या इलेक्शन कमीशन भारत की न्यायपालिका, भारत की कार्यपालिका और जो ये मीडिया है, अगर ये मिलकर कहे कि ईवीएम सही है तो क्या भारत के लोगों को मान लेना चाहिए? नहीं। आप 140 करोड़ की आबादी की आवाज को एक मशीन से बंद करना चाहते हैं और बाबा साहब के दी गई व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को मशीन के द्वारा कुचलना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों को जो प्रयास करने पड़ रहे हैं वो राजनीतिक व्यक्तियों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन हम आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। जब तक आप इस व्यवस्था को मानेंगे, जब तक आप इस व्यवस्था को मानेंगे तब तक ये आपको कुचलती रहेगी, लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलती रहेगी। अब लोकतंत्र कहना हम लोगों के लिए कठिन शब्द हो रहा है, इसको हम लोग ईवीएम तंत्र बोले। लोकतंत्र लोगों का तंत्र होता है, लोगों के लिए होता है, लोगों के ऊपर शासन होता है, लेकिन ये व्यक्ति विशेष कुछ एक लोगों के हाथ में ये व्यवस्था चली गई है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मात्र 13% लोगों को इस मुल्क में आजादी थी वोट देने की। भारत में बाबा साहब ने अपने संविधान के जरिए एक झटके में सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया और जो मुल्क की व्यवस्था है उसमें एक पकौड़ी बेचने वाला, चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है, एक भैंस चराने वाले का बच्चा मुख्यमंत्री बनता है, एक पोस्ट मास्टर की लड़की मुख्यमंत्री बन सकती है। यह बैलेट से व्यवस्था आई है, मशीन से व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब की जो हम लोगों की व्यवस्था थी वह सिर्फ और सिर्फ बैलेट की व्यवस्था है और दुनिया के किसी भी विकसित मुल्क में जो तकनीकी रूप से आपसे बहुत ही ज्यादा विकसित है, जहां से आप उधार और कर्जे लेते हो, वहां पर भी यह मशीन की व्यवस्था नहीं लाई गई है। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हम लोगों को अब सड़कों पे आना होगा और बगैर उसके नहीं चलेगा, क्योंकि ऊपर में साठगांठ हो चुकी है, उनको दिक्कत नहीं है। जो कहते हैं कि ईवीएम सही है और ये जो संवैधानिक संस्थाएं बनी है ये भारत के लोगों को रक्षा करने के लिए बनी है, न कि उसका शोषण करने के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय संविधान, जय भारत। इसे आप लोगों को समझना होगा और यही सवाल आम लोगों के बीच में पहुंचाना होगा कि ईवीएम जब तक हिंदुस्तान में खुले चौराहे पर जलाई नहीं जाएगी, तोड़ी नहीं जाएगी, जब तक इस हिंदुस्तान को ईवीएम से इजाजत नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रशासन के नाकामियों को, सरकार की कमजोरियों को और सरकार की विफलताओं को सड़कों पर कुचलना होगा, सड़कों पर जलाना होगा। सरकार ईवीएम के माध्यम से देश के 140 करोड़ आबादी पर अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहती है, जबकि ये उसकी नपुंसकता है।
सरकार की नपुंसकता को सरकार का हथियार बनना, यह हमारी कमजोरी है कि हम उसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। यह हमें बताना होगा, यह हमें जताना होगा और हमें सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ यह आंदोलन को गली गली में, गांव गांव में, घर घर में, एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को इसके लिए, क्योंकि यह आम जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, आम जनता के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब तक हम इसको लेकर के सड़कों पर नहीं आएंगे, जब तक हम इसके खिलाफ आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे, मीडिया के भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, देश के पूरी दुनिया के कौन सी कंट्री के अंदर ईवीएम से आज वोट पड़ रहा है? हिंदुस्तान में क्यों ईवीएम से वोट पड़ रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि सरकार ईवीएम को लाइव, कांग्रेस सरकार और ईवीएम को आज इस्तेमाल कर रही है भाजपा सरकार। दोनों एक दूसरे के जोरू बन चुके हैं कि कभी आप रहेंगे सत्ता में, कभी हम रहेंगे सत्ता में। आज आप सत्ता में हैं, आप इस्तेमाल कर लीजिए, कल हम सत्ता में आएंगे, हम इस्तेमाल कर लेंगे और बाकी जनता जो है उसके ऊपर अपनी जो हुकूमत है वो नाइंसाफी की हुकूमत करते रहेंगे। इसे आप लोगों को हटाना होगा और इसके खिलाफ सड़कों पर उतरना होगा। हम यहाँ चंद लोग हैं, लेकिन ये चंद लोग करोड़ों की आबादी के नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, 1.5 करोड़ की आबादी की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं। अगर हम चाहें तो हर गली, हर चौराहे, हर बूथ पर ईवीएम को जलाया और तोड़ा जा सकता है। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में अगर सरकार बैलेट पेपर को नहीं लाती है तो अपने अपने बूथों पर ईवीएम को जलाने का काम करे, ईवीएम को तोड़ने का काम करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय समाजवाद। मैं सत्यनारायण यादव, समाजवादी पार्टी दिल्ली प्रदेश से पूर्व सचिव, आप लोगों से आज इस मंच के माध्यम से अपील करना हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस और ईवीएम के माध्यम से राज करने वाली भाजपा, इन दोनों में कहीं न कहीं एका है और इसीलिए कांग्रेस खुल करके ईवीएम का विरोध नहीं कर पा रही है। जिन देशों ने, जिन राष्ट्रों ने ईवीएम का जन्म दिया, ईवीएम को पैदा किया, ईवीएम का ट्रायल किया, उन विकसित राष्ट्रों ने अपने यहां से ईवीएम क्यों हटाया? यह बहुत बड़ा सवाल है। निवेदन करने जाएंगे, डेलीगेशन लेके जाएंगे, वो भी कब होगा? सारे एडवोकेट साथियों के साथ उसका भी ऐलान अभी यही होगा। तो निवेदन सबसे है, कोई जाए नहीं जब तक ये ऐलान ना हो। और जो भी साथी जहां जिस जगह जो जिम्मेदारी संभालने के लिए अपनी इच्छा से आगे आएगा, वो साथी हमें नाम दे। और मीडिया के माध्यम से पूरे देश में जहां तक आवाज जा रही है, उन सारे साथियों को भी मेरा आग्रह है, आप यहां नहीं आ पाए, मैं समझता हूं सर्दी की वजह से या और दिक्कतें या दूरी की वजह से, पर यह आवाज आप तक जा रही है। हमारे नंबर आपके पास में है। यहां पे आज एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी 5 लोगों की, उसकी भी घोषणा की जाएगी ताकि पूरे आंदोलन को देश भर में कोऑर्डिनेट किया जा सके। ये सारी चीजें आज ही होंगी। सो उन सबसे निवेदन है, जो जहां स्थान जिस जगह है, जिले में, लोकसभा में जिम्मेदारी संभाल सकता है, राज्य में जिम्मेदारी संभाल सकता है, अपना नाम, अपना पता, अपने संगठन का नाम, संगठन में पद क्या है, हमें बताकर जाए साथियों। इससे पहले कोई साथी जाए नहीं।